सत श्री अकाल गुरु जी, सात संगत जी। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज का, क्योंकि उनका गुणगान हम अपनी एक ज़ुबान से तो कर ही नहीं सकते, पर उन्हीं की कृपा है कि वो हमें ये मौका देते हैं कि हम उनके दिए हुए इन ब्लेसिंग्स को खुद के लिए याद कर सकें और उन्हीं को उन्हीं के चरणों में अर्पित करते हुए शेयर कर सकें। जैसे अभी शब्द में था ना, प्रभ मेरे का वड प्रताप गुरपुरे मेरी राख लई। सच में उनका प्रताप जो है वो बियॉन्ड वर्ड्स है। हम कभी चाह कर भी उसको बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो मास्टर प्लानर प्लान करते हैं। उन्होंने मुझे अपने चरणों में 2015 में मई के महीने में जलंधर मंदिर में बुलाया, और ऐसा पर्दा डाला हुआ है कि आज तक डेट नहीं पता, बट टुडेज डेज इन बिटवीन दोज डेट्स जो वो दिमाग में डालते हैं जब मैं अपने फादर से बात करती हूँ, but वी डोंट नो एग्जैक्टली। बट जब मैं आज सोच रही थी कि हाउ यू डू इट गुरु जी, करते कैसे हो आप, इट्स सच अ बिग ब्लेसिंग। मैं अपने सिस्टर इन लॉ जो गुरु जी से मिले हुए हैं उनसे मिलने गई थी बिफोर मैरिज, और बैठे थे तो जैसे गुरुजी ही करते हैं हम सब जानते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि आई वाज अ प्रोफेसर, थर्सडे को मेरे मैक्सिमम लेक्चर्स ऑन होते हैं, तो छुट्टी लेनी है तो थर्सडे वाले दिन लो। दैट वाज द आइडिया एंड हम बात कर रहे हैं, बात करते करते दीदी जस्ट आस्क्स मी कि आ, हमारे गुरुजी हैं, तुम चलोगे? और मुझे नहीं पता मैंने क्यों हाँ कर दी, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सामने मत्था टेकते हैं। ह्यूमन गुरुज का कोई वो सिग्निफिकेंस नहीं है, और रादर अवॉइड करने के लिए शिक्षा मिली। जलंधर मंदिर में वेंट देयर, और वहाँ पर अच्छी तरह से याद है, हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद हमें गुरुजी ने दिलवाया। एंड जब जूम सत्संग हुए तो इतना ही खुशी हुई, क्योंकि मुझे एक्वेरियम के पास बैठने के लिए मिला एंड गुरु साहब वहाँ बैठते थे। ये सोच के ही बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि ही इज़ द वन हु गिव्स यू दैट फीलिंग। और फिर किसी संगत जी ने जो जलंधर में रहते हैं उन्होंने जूम पर शेयर किया था कि कड़ा प्रसाद हमेशा नहीं मिलता, तो आई वाज लाइक वाओ। एंड मेरे फादर भी गए थे, मेरा भतीजा भी था मेरे साथ, बट आई डेंट टेक माई नेफ्यू इन साइड, क्योंकि मैंने उसके फादर से कंसेंट नहीं लिया था। तो थॉट कि क्यों, मतलब कंफ्यूज करना बच्चे को, राइट। तो उनकी कॉलिंग नहीं होगी, पर वो मंदिर के बाहर ही खड़े थे, तो गुरुजी को पता है कि वो क्या कर रहे थे। आई रियली डोंट नो। एंड आई केम बैक, मुझे कुछ नहीं याद मैंने वहाँ क्या देखा, मत्था टेका, ये सब कुछ हुआ, एंड आई केम बैक होम। कुछ याद नहीं कौन गुरुजी हु, बिल्कुल ब्लैंक है। आफ्टर मैरिज दीदी ने हमें मेरे को और मेरे हस्बैंड को एक एक लॉकेट और एक गुरु जी का स्वरूप एंड लाइट ऑफ डिविनिटी ग्रंथ दिया। पढ़ने का मुझे शौक था शुरू से, तो लाइट ऑफ डिविनिटी ग्रंथ को एज अ बुक पढ़ा एंड लॉकेट्स पहने हुए थे। एंड इन द मीन टाइम इससे बैक जाऊंगी, बैक एंड फोर्थ करूंगी, बिकॉज लाइफ इज बिन लाइक दैट। कैसे उन्होंने खुद को रिवील किया, उन्होंने कहा हमने पहन लिए, नो आइडिया क्यों पहन रहे हैं, सत्संग भी पढ़ रहे हैं, बट कुछ ऐसा नहीं जा रहा कि कनेक्ट कर सकूं। एंड इन द मीन टाइम माई मदर हैड आस्क्ड, फाइनलाइज कर दिया था कि आई हैव टू गेट मैरिड टू माई करंट हस्बैंड। एंड वो फिक्स करके, शी वॉज अ क्रॉनिक किडनी फेलियर और रीनल पेशेंट, तो शी ट्रांजिशन, उनकी डेथ होगी हमारी शादी से पहले। लेकिन गुरुजी ने ऐसी प्लानिंग करी कि 40 डेज का गैप दे दिया से ज्यादा, जो कि हर फैमिली में शायद होता है कि उतने दिन में शादी नहीं करनी। एंड एवरीबडी कॉल्ड मी टू से कि उनकी खुशी के लिए आप शादी कर रहे थे, तो आप कैंसिल नहीं करोगे, पोस्टपोन नहीं करोगे, ऐसे ही करोगे फॉर हर विश। एंड ये डिसाइड हो गया, वो चले गए। एंड on Guruji's birthday, which happens to be my husband's birthday too, हम मिले, and after meeting me, he was going back, and he gets a ticket
for drunk driving. And because इनकी third ticket थी, तो he had to serve sentence. And I had to fly back to the place जहाँ से मैं आई थी to meet him. And I was told कि ऐसे है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किस चीज़ ने मुझे हिम्मत दी, क्यों दी. मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरे मदर कह के गए थे कि साडा करन, एंड अदरवाइज वो हेलुसिनेशन होते थे बिकॉज ऑफ हर फिजिकल स्टेट. उनको याद भी नहीं रहता था, बट फॉर हर it was clear that he's my husband. He knew. She picked him up and I had to fulfill her wish. गुरुजी ने मुझे वो हिम्मत दी कि I should keep my word. And in the meantime, जो कभी नहीं होता वो हुआ कि my husband went to the court and he said कि मेरी शादी है and उसके बाद I can come for the date and तब तक मुझे time मिल जाए. Which is like rare, but he got the date and with Guruji's blessings. एंड इस पूरे प्रोसेस में जब ये सब हुआ तो हमें पता चला कि ही हैज टू ईदर गो फॉर अ रिहैब और he has to serve the entire sentence, which would start on October and March तक वो कंटिन्यू होना था, एंड तक probably, मतलब टेंटेटिव डेट थी. तो क्योंकि we were like newly married, I was, and he was without a job, so we could not, मतलब मैं अरेंज करने की कोशिश करी थी, बट रिहैब वाले अपफ्रंट पैसे मांगते हैं एंड वो कुछ फाइनलाइज नहीं हो रहा था डिस्पाइट ऑफ द एफर्ट्स मेड कि वो पर्सन भी जानते थे गुरुजी वाज डूइंग द बेस्ट. एक्चुअली वी डिडंट नो एट दैट टाइम. तो जिस दिन इनकी लास्ट डेट थी उससे पहले सारी डेट्स पे मैं जाती थी, बट लास्ट डेट जब थी उससे पहले मुझे, जहाँ हम अब रहते हैं, वहाँ गुरुजी ने इनकी एक चाची जी को देखने के लिए भेज दिया, बिकॉज मैं उनसे स्पेशल जब मिलने आई, शी लाइक्ड मी सो मच कि जब उनकी डॉटर को इटली जाना था टू वाइंड अप एवरीथिंग, शी सेड कि मैं इसके साथ रह सकती हूँ. एंड गुरुजी कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, और उन्होंने ये चीज़ मुझे बचपन से ही दे दी थी कि जस्ट कीप योर सेल्फ थिंग्स टू योर सेल्फ. सो सिर्फ मेरे फादर को और इनकी दोनों रियल सिस्टर्स को पता था ये रियलिटी कि ये कहाँ है. इसके अलावा किसी को नहीं पता था. आई डिडंट टेल माय ब्रदर बिकॉज वो बहुत पजेसिव है, तो ही वुड हैव सेड कम बैक एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैं यहाँ पर जब आ गई, आई कुड नॉट गो टू द प्लेस वेयर ही वाज, एंड जो हमारी अटॉर्नी थी वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती थी क्योंकि पब्लिक अटॉर्नी थी. तो जब इनकी कोर्ट डेट थी, सबकी बारी आ गई. द जज टोल्ड द लॉयर कि हाउ अबाउट हिम, कि इसकी तो डेट आज. तो आप मानेंगे कि वो अटॉर्नी कहती है मैं भूल गई कि आज इसकी डेट है. एंड जज स्पीक्स टू हिम एंड ऑल ऑफ दैट, और बोलती है कि क्या हुआ क्या नहीं, एवरीथिंग गोज अवे. और जब भी मैं कोर्ट डेट पे जाती थी तो वो मेरी तरफ देखकर इनकी बात सुन के बोलती थी आई होप इट्स गोइंग टू बी अ न्यू बिगनिंग. नो जज सेज दैट. एंड बिकॉज फादर चले गए इनके, मदर चले गए, ब्रदर चले गए, तो ही वाज अंडर दैट इमोशनल टर्मोइल कह लो. तो शायद इस वजह से, बट गुरुजी ने ये उनसे कहलवाया. ही वेंट बैक टू हिज प्लेस वेयर ही वाज, एंड इन्होंने, ये मुझे फ़ोन कर सकते थे और हम चिट्ठी लिखते थे. तो इन्होंने मुझे फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे, वो तो मेरी डेट ही भूल गई. ऐसा नो वंडर वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे. एंड so let's see, kind of a thing. We were both thinking and not saying anything. तो मैं इनको रात को बैठ के लेटर लिख रही थी. इट वॉज अबाउट 1 के बाद का टाइम था, 2 बजे होंगे रात के. मुझे इनका फ़ोन आता है एंड ही सेज कि मेरी मतलब दीदी ਨੂੰ ਕਹਿ कि मैनू छुट्टी हो गई. So I was like, what? He says, I have been released. So she had to pick him up. कौन कर सकता है? अगर वो रिहैब का अरेंजमेंट हो जाता, he would have to be there. सिर्फ फ़र्क इतना होता कि जब मैं इनको सेल में मिलने जाती थी तो एक शीशा होता था बीच में, वो शीशा हट जाता, बट अदरवाइज रिस्ट्रिक्शंस उतनी होती. मार्च तक टंगे रहते, किसी से लोन लेते और फिर उसको पे करते रहते हैं. But he did not let that happen. So he came back home and
वी मेट द नेक्स्ट डे बिकॉज मैं किसी और सिटी में थी। और जब हमारी शादी डिसाइड हुई और ये सब कुछ हो गया, तो वन फाइन डे ही कॉल्स अप एंड टेल्स कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। तो माई सिस्टर इन लॉ इज वरीड। वो मुझे बोलते इसको बोल कहीं नहीं जाना, यू नो ही लिसन टू यू एंड ऑल ऑफ दैट। बट गुरुजी टेक्स हिम टू एन एंजल हु इज हिज एक्सटेंशन, जिनको गुरुजी ने 2020 में अपने पास बुला लिया। ही वॉज अ ओल्ड फायरमैन एंड वो इनको किसी रिहैब में मिले थे और ये उनके पास रहने लग गए। आफ्टर मैरिज ऑल्सो ही केप्ट अस विद हिम एंड वो हमसे बातें करते थे, जहाँ पे ही वाज लिविंग अलोन बाय हिमसेल्फ। एंड जैसे मेरे हस्बैंड की साइड में कोई स्नीज करता है तो ये आई बोलते हैं, राइट? सो whenever sneezing would happen, we would say Vaheguru, and he's like, "What is Vaheguru?" So he learned saying Vaheguru and all of that. और वो मुझे अपनी इंडियन डॉटर इन लॉ बुलाते थे और आई यूज्ड टू कॉल हिम माय अमेरिकन फादर इन लॉ। तो क्या उनकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इस कंट्री में कोई भी बिना मनी के किसी को नहीं रखता। ही वॉज सेंट बाय गुरुजी टू टेक केयर ऑफ हिम एंड कीप हिम अवे फ्रॉम दैट हैबिट। एंड उनको हमारी लाइफ में भेजकर he gave an example कि I can do anything on this earth, and the only blessing Guruji gave me कि उन्होंने मुझे 2020 की बिगिनिंग में या 2019 के एंड में उनको कॉल करके बताने के लिए कहा कि वी आर कमिंग दैट साइट एंड वी वुड लव मेहर टू सी यू। एंड संगत जी, आप बिलीव करेंगे, वो उस टाइम अपनी जिंदगी से लड़ रहे थे। ही वॉज इन हॉस्पिटल एंड आई थिंक 2019 होगा बिकॉज कोविड का तब कुछ नहीं था। तो वी जस्ट वेंट देयर, मीट में हर एंड थैंक हिम फॉर वॉट एवर ही डिड। और मुझे आज बड़ी खुशी होती है कि गुरुजी ने कर दिया, बिकॉज हम उनके फ्यूनरल पे नहीं जा पाए थे बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन। ऑनलाइन ही सब कुछ हमने देखा उनकी डॉटर के साथ। तो गुरुजी ने वो मौका भी दे दिया। ही इज द वन हु पुट्स एवरीथिंग इन आवर हेड। हम कुछ नहीं कर सकते। कमिंग बैक टू द जर्नी, अब गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था संगत जी। मैरिज होगी, ये वापस आ गए, लाइफ वॉज गोइंग ऑन। मूविंग फॉरवर्ड हम यहीं पर सेटल हो गए, क्योंकि गुरुजी ने नेक्स्ट स्टेज में ये करा कि सिंस माई चाची सास वाज सो मच connected with me, or she was impressed by the sanskars that were given to me by my parents, तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ ना कुछ अपनी फैमिली को बोला होगा। एंड जो इनके चाचा जी हैं, उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट टू गिव यू द वेडिंग गिफ्ट ऑफ 6 months रेंट। और उन्होंने बोला कि जब हम पाकिस्तान से आए थे तो तुम्हारी फैमिली ने हमारी पूरी फैमिली को अपने घर में जगह दी थी, एंड दिस इज नथिंग, यू नो what I can do to support you guys. So who was doing this? Guruji, but हमें कुछ नहीं पता। इतने situations में गुरुजी ने इनको फर्स्ट जॉब दी जिसमें he did not have to drive। उस पूरी इंस्टीट्यूशन में ये सेटअप था कि आप पे करें और आपको कोई घर से पिक करेगा। टेलर मेड चीजें हैं ये कि हाउ ही मेक्स यू गो फ्रॉम वन लेवल टू द अदर एंड विदाउट योर नोइंग। इस पूरे प्रोसेस में मैंने सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पाठ ऑनलाइन करा, एंड माय ओनली कंपनी वाज द लिटिल डॉग दैट हिज सिस्टर हैज, एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद जब यहाँ पर आ गई तो चाची जी एंड ये भी थे, लेकिन ये चीज प्रोसेस चलते चलते आई वॉज हैविंग ऑल द सिम्टम्स दैट आई एम प्रेग्नेंट, बट टेस्ट में आता नहीं था। सो थॉट कि मे बी आई मैरिड लेट, सो आई एम मेनोपॉजल, तो इट्स ओके। एंड स्ट्रेस है तो ऊपर नीचे सब कुछ हार्मोन्स में होता है, इट्स ओके। लाइफ वॉज गोइंग ऑन एंड हमारी लोहड़ी वाले दिन, पहली लोहड़ी वाले दिन चाची जी को गुरुजी ने अपने पास बुला लिया। एंड मैंने क्योंकि उनकी देखभाल की हुई थी और मैं और यही उनके पास थे, तो सारे उनके
मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ मेरे पास था। जब 911 को कॉल किया, कोई नहीं था घर पे, हम दोनों ही थे, एंड वी कुड टेक हर टू द हॉस्पिटल, एंड वेयर शी वाज डिक्लेयर्ड नो मोर, एंड शी ट्रांजिशनड। एंड उसके बाद उनका जब भोग पड़ता है तो मैं उनके, क्योंकि कोई सन नहीं है, डॉटर वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक कि कैसे हो गया। एंड हम बड़े बड़े वो जो पतीले और कढ़ाइयाँ होती हैं, मैं और मेरे हस्बैंड वो लंगर में उठा रहे थे, और मुझे नहीं पता कि आई एम एक्सपेक्टिंग, आई हैव टू टेल यू, बट मुझे नहीं पता था। एंड व्हेन आई कम होम, मैं कुछ उठाती हूँ एंड आई हैव अ वियर्ड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, एंड लाइक व्हाट इज दिस, फिजिकली कुछ चेंज होता है। देन आफ्टर सम टाइम मुझे इतनी बुरी तरह से संगत जी चक्कर आते कि इफ आई लाई डाउन ऑन द बेड, चाहे राइट को टर्न करूं चाहे लेफ्ट को टर्न करूं, आई यूज टू फील कि पूरा घर शिप की तरह हिल रहा है, और वट एवर आई यूज टू ईट वो थ्रो अप हो जाता, वो आई यूज टू ड्रॉप, मतलब वॉमिट आउट कर देती थी। तो इससे पहले जब हम ट्राई करते थे पता करने का कि आई एम एक्सपेक्टिंग और नॉट, तो डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि आई एम डायबिटिक। तो I was put on metformin and atorvas, which is a BP medication, as precautionary given to me. तो ये दवाइयाँ चल रही थी, एंड मैं अगर सिर भी झुकाती थी कुछ उठाने के लिए तो मुझे चक्कर आते थे। एंड माई हस्बैंड वुड से कि अगेन वी वर इन दैट हाउस टू टेक केयर ऑफ माई सिस्टर इन लॉज हाउस, जो यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि उनको फिर से इटली जाना था कोई काम के लिए। तो ही सेड कि आप कुछ मत बनाना खाने के लिए, क्योंकि तुम किसी का घर जला दोगे, एंड यहाँ पे सारे घर लक्कड़ के होते हैं, तो जस्ट सुबह बना लो जो बनाना है, रेस्ट, यू डोंट टच द गैस एंड ऑल दैट, एंड जस्ट रेस्ट। पर ये चीज जो है वो बढ़ती जा रही थी, एंड मुझे सोने और खाने से डर लगने लग गया, बिकॉज आई विल थ्रो अप एंड आई कांट लाई डाउन। तो मैं प्रॉप अप करके एक स्टिफ बॉडी की तरह लेट जाती थी कि अब हिलना नहीं है। लेकिन ये सिलसिला, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि आप कुछ फंक्शन नहीं कर सकते। सिंस माई फादर इन लॉ वॉज डॉक्टर, माई हस्बैंड हैज लिटिल आइडिया अबाउट मेडिसिन की बुक्स का, तो इसे एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं, मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग। श्योर इनफ आई वॉज एक्सपेक्टिंग, एंड जब टेस्ट लिए गए तो दे सेड तुम्हारा तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पास हो गया है। गोइंग बैक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं वो पतीले उठा रही हूँ इतने भारी भारी, और मुझे कुछ नहीं हुआ। किसने नहीं होने दिया, वी ऑल नो, बट मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कर रहे हैं। व्हेन द टेस्ट वर टेकन, दे सेड कि आप इतने फार अलोंग हो, एंड आपका हमें टेस्ट करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द एज, यू हैव लॉट ऑफ रिस्क फॉर द चाइल्ड। तो दे टेस्टेड, एंड उन्होंने मुझे बताया कि आपके शुगर लेवल्स तो आप बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहे हो, एंड द प्रॉब्लम इज कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। अब हम आपका जो रेगुलर टेस्ट कर सकते थे वो तो हम कर नहीं सकते, बिकॉज वो हम कर सकते हैं लेकिन इट वुड हैव द रिस्क ऑफ मिसकैरेज, एंड हम दोनों ने मना कर दिया कि हम इस उम्र में वी डोंट वांट टू टेक अ चांस, दिस इज वन ब्लेसिंग, एंड ठीक है, हमारी किस्मत में अगर ऐसे बच्चे की देखभाल करनी और सेवा करनी लिखी है तो इट्स ओके, बिकॉज नाउ वी कांट गेट rid of the child, क्योंकि गुरु जी की प्लानिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर उन्होंने निकाल दिया। एंड they said okay, we'll just figure out and do another round of test to your blood work कि किस लेवल पे और क्या है, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। So 14th February 2017 was the best Valentine's Day for me ever. My test reports came and they said the child doesn't have Down syndrome. कौन कर सकता है संकट जी है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ वाहिगुरु तेरा शुक्र है कह के छोड़ दिया, मुझे गुरु जी का नहीं पता। उसके बाद while I'm carrying him, मुझे आवाज आती है ना, वो बस लुक अराउंड एंड फाइंड, मुझे लगता है कि जैसे मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को उस टाइम पीरियड में जो उन्होंने मुझे इंसुलिन लगानी शुरू कर दी, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज बिलीव कर रहे थे वो, और मेरे शुगर लेवल्स अगर वो मेडिसिन देते थे उससे ड्रॉप कर जाते थे, तो मुझे इंसुलिन पे रखा। लेकिन जब मैं फर्स्ट मेडिसिन ऑफ द ब्रेकफास्ट लगाती थी तो मेरी शुगर कभी तक ड्रॉप हो जाती थी। एंड जो भी यहाँ पर संगत जी जिनको पता है मेडिकल बैकग्राउंड्स,
कि आप कोमा में जा सकते हो इफ योर शुगर लेवल्स आर दैट लो एंड और लोअर देन दैट। और 40 तक तो मतलब आपके हाथ पैरों को कुछ होता है, बट मुझे 40 तक कुछ नहीं पता चलता था। 40 पे मैं बोलती थी, करण जी मेरी शुगर चेक करियो, कुछ हो रहा है, इफ इज एट इन द हाउस। तो मेरे हमेशा मेरे पास जूस की बॉटल और इमीडिएट जो आप शुगर की टैबलेट्स खा सकते हो वो होती थी, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था। माई सिस्टर इन लॉ हु इज हियर, उनकी न्यू जॉब थी, जो लोकल हैं वो यहाँ नहीं थे, ना मेरी मम्मी है ना इनकी मम्मी है। तो मैं सिर्फ उस टाइम पर अकेली थी, बट गुरुजी वॉज विद मी, आई डिडंट नो। तो मैं बता रही थी कि मुझे आवाज आती थी जैसे ये घर में है। तो फिर मुझे लगता था इनके जैसी आवाज तो आई थिंक हिज ब्रदर इज विजिटिंग मी, क्योंकि वो मुझे बहुत बार दिख चुके थे और मैं उनको कभी मिली नहीं। तो कुछ कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे पता नहीं हो सकती। व्हेन आई शेयर्ड विद द फैमिली दे वर लाइक यस, ये दीज आर ऑल हिज ट्रेट्स। एंड तो मुझे लगता था कि ही इज अराउंड एंड टेकिंग केयर ऑफ मी एंड माई बेबी, वीर जी इज ब्रदर। तो उसके बाद वंस मुझे मिक्स ऑफ मेडिसिन देके गए ये, क्योंकि 2 मेडिसिन को मिक्स करके देना होता था। एंड ये मुझे कॉल कर रहे हैं और मैंने कॉल नहीं उठाई। ही हैज हिज नेक्स्ट जॉब, संगत जी। अब गुरुजी ने वो वाली जॉब हटा के दूसरी जॉब दे दी, जिसमें इनका जो स्केड्यूल है वो फ्लेक्सिबल है, कभी ये अपने हिसाब से जा सकते हैं। तो क्योंकि मैं हाई रिस्क हूँ तो मुझे हर थर्सडे को 3 अपॉइंटमेंट्स, डाइट, दिस डायबिटिक एंड स्ट्रेस टेस्ट ऑफ द बेबी के लिए जाना है। तो गुरुजी ने अब टेलर मेड दूसरी जॉब में पहुंचा दिया। एंड नाउ मटेरियलिस्टिकली जरूरी है इस पूरी प्रोसेस में, इस जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने अब तक हमें एक कार भी दिलवा दी किसी तरह से। सो गुरुजी इज मेकिंग मी डू दैट। एंड इनको लगा कि मैंने इसे ज्यादा डोज दे दिया एंड बाय द टाइम आई कम बैक होम शी विल बी डेड, बट ही कैन नॉट कम होम क्योंकि नई जॉब है, प्रोबेशन पीरियड में छुट्टी नहीं ले सकते हो। जैसे मैं उठती हूँ, आई कॉल हिम एंड ही इज रिलीव्ड। उस पल, उस लम्हा मैंने ये महसूस किया गुरुजी की कृपा से, कितना मुश्किल होगा इनके लिए जानना कि पता नहीं क्या हो गया घर पे। लेकिन गुरुजी ने कभी भी डर नहीं आने दिया, मैं अकेली हूँ, मेरी शुगर लेवल अगर गिर जाएगी, मैं कुछ खा नहीं, नेवर, ही डिड नॉट लेट मी थिंक। एंड लाइफ चलते चलते मुझे दोनों बाजुओं में, रिस्ट में बहुत दर्द होता था। एंड द डॉक्टर सेड कि इट्स कार्पल टनल, तो ये जब बेबी विल बी बॉर्न ये अपने आप चली जाएगी। तो मैं दोनों हाथों पे ब्रेसेस पहन रही हूँ, शुगर लेवल्स मेरे गिर जाते हैं, एंड आई एम जस्ट डूइंग गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पाठ, शब्द जो भी उन्होंने सुनाना हो। एंड इस दौरान मुझे गुरुजी ने याद करवाया कि मेरी मम्मा ने मेरी भाभी को ताती वाव न लगे शब्द लिख के दिया था कि ये कर लो, हिंदी में लिख के दिया था क्योंकि उनको पंजाबी नहीं आती। तो मुझे याद करवा दिया गुरुजी ने। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी जब से मुझे याद आया, वेन एवर आई यूज टू टर्न ऑन द लैपटॉप, तो हरजिंदर सिंह जी का एक पर्टिकुलर वर्जन है वो ऑन होता था और रेगुलरली गुरुजी सुनवाते थे। इसलिए फीलिंग नहीं आती थी, क्योंकि बानी से बचपन से कनेक्शन है मेरा, सिंस ग्रेड 8 था आई हैव बीन डूइंग सुखमनी साहब का पाठ। और अगर नहीं करती थी, अगर होती थी तो भी बोलती थी मुझे पाठ करना है, तो ओके यू कैन स्किप वन डे। एंड मुझे होता था मुझे कुछ हो रहा है इफ आई डोंट डू इट, दिस वाज समथिंग व्हिच इज मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इट इज परमात्मा की दात। तो वो सारा प्रोसेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। वन फाइन डे आई टेल कि मुझे लगता है मुझे कोलेस्टेसिस है, एंड आई टेल माय डॉक्टर, इस गुरुजी की ब्लेसिंग कि हम ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे डॉक्टर सुनते हैं आपकी बात। तो आई टेल द डॉक्टर कि मुझे लगता है मुझे कोलेस्टेसिस है। तो शी सेड आप डॉक्टर हो? ऐसा नहीं। तो कहते हैं आपको ये टर्म का कैसे पता है? सर मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर है, सॉरी थे, तो वो मुझे टेलीपैथिकली बता रहे हैं कि यू हैव दिस। क्योंकि गुरुजी का तो पता नहीं, टेलीपैथी का पता था बिकॉज ब्रायन वाइस एंड ऑल पढ़ा हुआ था। तो शी सेज ओके वील टेस्ट यू। तो क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी मेरी, तो मुझे उन्होंने कहा था कि हम पूरी टर्म नहीं कंप्लीट करेंगे, आप एक डेट ले लीजिए, जस्ट पिक अ डेट एंड वील हैव यू इंड्यूस्ड। तो मैंने बड़ा आई मीन सोच के कि 9th इज अ नाइस नंबर, सो 9th जून आई पिक्ड अप। तो 6th को मेरी अपॉइंटमेंट थी एंड द डॉक्टर सेड कि यू आर पॉजिटिव, तुम्हारा कोलेस्टेसिस टेस्ट पॉजिटिव है, विच मीन्स we'll have to have the baby immediately. I said, when? She says, today. I said, today?
तो यहाँ कहते आ जाओ. वी क्विकली कॉल्ड आवर सिस्टर, माई सिस्टर इन लॉ, एंड शी सेज तुम चाबी यहाँ वहाँ रख जाना, मैं उठा लूंगी, यू गो टू द हॉस्पिटल. 6 जून को आई एम टेकन इन, एंड गुरु जी की प्लानिंग 7 जून को वी हैव द लिटिल वन. बट अभी भी उनकी जर्नी में जो उन्होंने दी है, और चैलेंजेस वो देते हैं और खुद ही सॉल्व करते हैं. तो मुझे वो इंड्यूस कर देते हैं एंड दे टेल मी कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. हम आपको ये जो मॉनिटर फॉर द बेबी रखा हुआ है इससे हटा देंगे, एंड यू कैन वॉक अराउंड एंड विल सी हाउ इट गोज. 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, नोबडी इज टेकिंग मी ऑफ द मॉनिटर. मैं इरिटेट हो गई क्योंकि चाहे आपने देखा कि प्रेगनेंसी में इतना कुछ था, बट सब कुछ खुद करी थी, तो आई कुड नॉट लाई डाउन फॉर दैट लॉन्ग. एंड वैसे भी वी ऑल नो कि जब जबरदस्ती हमें कुछ करना पड़ता है वी रिबेल. तो इतने में नर्स आती है और वो बोलती है मिस कौर ऑन योर फोर्स. एंड यहाँ पर डॉक्टर्स डायरेक्टली नर्सेज आपको बताते हैं, दे डोंट टेल इट टू एनीबडी एल्स योर मेडिकल सिचुएशन. तो वो मुझे आई आस्क कि क्या हुआ, तो कहते हैं बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप कर गई है. एंड सो दे से कि क्योंकि ऐसा हुआ है, नाउ विल हैव टू डू द सी सेक्शन. सो इसकी हार्ट बीट फॉर गुड 4 मिनट्स 60 पे हो गई थी, एंड सो दे हैड टू परफॉर्म अ सी सेक्शन. जब उन्होंने मुझे एपिड्यूरल दिया एंड आई वाज इन द ओटी एंड आई जस्ट रिक्वेस्टेड कि हमें एक शब्द लगाना है, एंड दे सेड कि हाँ, बट क्योंकि इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, टीम ऑफ डॉक्टर्स विल बी देयर, तो आपको ये आवाज आनी चाहिए और किसी को नहीं. सो वी गॉट द परमिशन टू प्ले तातीवा इन द ऑपरेशन थिएटर. एंड while they're doing this, मैं एनेस्थेसिस्ट को बोलती हूँ कि मेरी शुगर लेवल्स ड्रॉप हो गए. तो वो बोलती है हाउ डू यू नो. आई सेड मुझे पता है. तो जब आई कैन हियर देम से कि यस शी इज राइट, तो वट एवर दे हैड टू डू दे हैड टू डू. उन्होंने मुझे जो देना था वो दिया. और इससे पहले क्योंकि किसी चीज़ का मुझे रिएक्शन हो गया, तो जहाँ पे बीपी मॉनिटर था वहाँ पे मेरे पूरे हाइव्स हो गए, रैश हो गई बहुत बुरी तरह से. सो उन्होंने मुझे एपिड्यूरल दिया हुआ था, बेनाड्रिल की फुल डोज दी हुई थी. स्टिल आई कुड टेल द एनेस्थीसिस्ट कि मेरा शुगर लेवल ड्रॉप हुआ. तो कौन कर रहा था ये? अगेन गुरुजी मस्ट बी टेलिंग मी एंड आई वाज टेलिंग हर. एंड दिस इज हाउ एट ईच स्टेप ऑफ द वे ही वाज मेकिंग मी से थिंग्स, डू थिंग्स जो परफेक्ट हैं. एंड on 7th of June, the number which is very very important for most of us, उन्होंने वो डेट पे मुझे the biggest blessing of our life, the biggest living, for the lack of better word, miracle उन्होंने हमारे झोली में दिया. Who loves him, sees him, he has his own experiences. जब वो बड़ा होगा वो खुद शेयर करेगा. I will not be doing justice to his sharing. इस ब्यूटिफुल बेबी को जब उन्होंने हमें दिया, तो बिफोर कोविड ही यूज्ड टू गो टू अ पेरेंट चाइल्ड स्कूल, वंस अ वीक जाता था. एंड किसी संगत के थ्रू ही पता चला था उसका. तो इट्स अ वेरी अमेजिंग स्कूल विच इज़ फार ऑफ, तो इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सकते थे फॉर हायर क्लासेस. बट हम जब वहाँ जाते थे तो वो बच्चों को ब्रेकफास्ट देते थे और पूछते थे कि आप क्या, what kind of a spread you like? Will you like peanut butter or will you like cashew butter? तो cashew butter तो मैंने सुना भी नहीं था. क्यों गुरुजी करते हैं, कैसे करते हैं, ये वही जानते हैं. 550th गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे हम सत्संग में गए थे. वहाँ आंटी ने फुल डे सत्संग रखा था, तो वी अटेंडेड अमृत वेला सत्संग, द लिटिल वन एंड मी. तो जब हम दरबार में बैठे थे तो इसको एक उन्होंने मिठाई दी एज अ प्रसाद. इसने खाई, ही लाइक्ड इट. तो जब हम वापस आने लगे तो उन्होंने कहा कि प्रसाद के तौर पे नहीं दे रही, दिस इज जस्ट अ मिठाई फॉर हिम, ही कैन ईट. मंडे विच एवर वॉज अ मंडे नेक्स्ट, ये शाम को दूध पी रहा था. एंड आई सेड डू यू वांट टू हैव दैट मिठाई? ही सेज यस. बहुत कम बोलता था. तो आई गेव हिम दैट मिठाई एंड ये दूध पीते पीते मुझे कहता मम्मा मेरे मम्मा वाल मीन्स मेरे बाल लग गया. एंड जब ये मुंह ऊपर करता है, इसके दोनों लिप्स आर स्वोलन. मतलब ऊपर वाला इज 1 फिंगर ऑफ अडल्ट
and नीचे वाला is double finger of an adult. I panicked. I called my husband. Obviously कि किसी चीज़ का तो रिएक्शन हुआ, इतना तो समझ में आ गया. So बिकॉज इसको स्प्रिंग एलर्जीज होती थी तो मेरे पास एंटाहिस्टामिन मेडिसिन थी. आई कॉल द डॉक्टर एंड इमीडिएटली आई मीन द हॉस्पिटल. द नर्स सेड कि इसको एंटाहिस्टामिन दे दो एंड ऑब्जर्व करो, और अगर कुछ भी होता है तो 911 को कॉल करके इमीडिएटली कम, बिकॉज बच्चा है तो ही कांट इवन एक्सप्लेन व्हाट्स गोइंग ऑन एंड जस्ट इफ ही टर्न्स ब्लू यू डोंट हैव टू थिंक, यू जस्ट हैव टू कॉल 911. तो जैसे इसको वो एंटाहिस्टामिन जो ऑलरेडी घर में पड़ी है क्योंकि इसको स्प्रिंग एलर्जीज होती थी, तो वो दी एंड विद इन 20-30 मिनट्स इसका वो सारा सबसाइड कर गया. नाउ कनेक्ट द डॉट. हमें तब तक पता चल गया कि इसको कैश्यू, स्टैच्यू या वॉलनट, इन तीनों में से किसी एक के साथ एलर्जी है, बिकॉज बाकी सब कुछ ये खा चुका था पहले. तो नाउ ही गोज टू द स्कूल जहाँ पे वो पूछते हैं स्पेसिफिकली कि कैश्यू बटर लगाना है. और अगर एक छोटे से स्पेक के साथ संगत जी उसके लिप्स का ये हाल है, तो अगर वो स्प्रेड ब्रेड पे होता तो क्या होता. एंड इफ यू सी द डेप्थ, ही हैड द सेम मिठाई एज प्रसाद. इसको कुछ नहीं हुआ. सो जो गुरुजी कहते हैं ना, एथे खाओ था दवाई, बार खाओ थे मिठाई, he did it practically with him and I'm witness to it myself. So बेअंत शुक्राना है गुरुजी का, उन्होंने हमें इस चीज के लिए भी गाइड करा, and he was not exposed to the risk which could be life threatening. Now with his grace he has his anti allergy pen at his school with me all the time, but we don't need it because Guruji is there. लेकिन जैसे गुरुजी कहते हैं कि प्रिकॉशंस करने हैं, जो गाइडेंस वो मुझे देते हैं तो वो कराते हैं. अब गुरु साहब ने जब मेरी लाइफ में कैसे उन्होंने अपनी प्रेजेंस को रिवील किया while I was with him, ये अपने उस ट्रॉमा के लिए जो मेरी समझ कहती है, he was very clingy. जो इसके साथ वो 4 मिनट हुआ होगा, आई डोंट नो, बट ये मेरे गोद से नीचे नहीं उतरता था. आई कुड नॉट हैव एनीबडी अगेन विद मी. रिमेंबर माई सिस्टर इन लॉ की न्यू जॉब है, उनको वापस जाना है. 4th डे सी सेक्शन के बाद गुरुजी मुझसे सारे नॉर्मल काम कराते हैं. आई डोंट हैव एनी पेन. उन्होंने मुझे हैवी पेन किलर्स दी हुई हैं, वो भी मैं नहीं खा रही हूँ, गुरुजी ने नहीं खाने थी, मुझे दर्द हुआ ही नहीं. और बैक एक किसको होती है? माई हस्बैंड. सो ही ईट्स ऑल द मेडिसिन, आई डोंट ईट एनी. वो गुरुजी की करनी, वो वट एवर ही वॉन्टेड टू डू, उन्होंने उनकी वो लीला है कि वो कर रहे थे ये. एंड ये बच्चा मेरी गोदी से उतरता नहीं है. और जो डॉक्टर ने कहा था कि आपकी कार्पल टनल ठीक हो जाएगी, वो नहीं ठीक हुई. तो माई आर्म्स आर एकिंग. ब्रेस पहन के तुम घर का काम नहीं कर सकते, और ये सारा दिन मेरी गोद में है. तो गुरुजी ट्रेंड मी टू मेक रोटी विद वन हैंड, क्योंकि आई हैव टू नर्स हिम, तो मुझे घर का खाना खाना है. एंड गुरुजी की अमेजिंग ब्लेसिंग्स हैं. तो गुरुजी ने मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कराई कि फॉर द टाइम पीरियड की मुझे पता चल गया कि मेरी डायबिटीज़ जो है वो हार्मोन्स रिलेटेड हैं, मैं कुछ भी खाऊंगी तो गड़बड़ होगी. तो ही मेड मी री इन्वेंट द डाइट इन अ वे कि मेरी शुगर लेवल ड्रॉप नहीं करती थी, क्योंकि जब ड्रॉप करती है, आप चीनी खाते हो या कुछ भी खाते हो, फिर वो शूट अप करती है. तो ही मेड मी ब्रेक डाउन द डाइट इन अ वे कि मेरी ड्रॉप होने वाला ट्रेंड भी खत्म हो गया. और मेरी क्रेविंग एक ही चीज़ की थी कि मुझे वो खाना है, पर मैंने वो नहीं खाया. किसकी हिम्मत से? गुरुजी की हिम्मत से. पूरे टाइम पीरियड के लिए, जब से मुझे पता चला कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई डाइट, अगर मैं नहीं करूंगी तो इसको प्रॉब्लम होगी, ही मेड मी हैव द सेम लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 4 to 5 months. सेम चीज. और मैं बोर नहीं हुई, मुझे इरिटेशन नहीं हुई. ही गेव मी दैट करेज. सो मच सो कि डाइटिशियन ने मुझसे पूछा, कैन वी हैव योर नोट्स. हम सबको बोलते हैं कि नोट्स बनाओ, पर आपने बनाए हुए हैं कि आप क्या खाते हो जिससे आपने करेक्ट किया. वी वॉन्ट टू यूज इट फॉर अदर पेशेंट्स. कौन करा था? गुरुजी कर रहे थे. मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है. ही मेड मी थिंक, री थिंक,
एंड प्ले विद द डाइट कि मेरा वो लो वाला लो रुके और हाई वाला हाई जाए नहीं। अब गुरुजी ने जब आपको ये बैकग्राउंड इसलिए दी क्योंकि जब ये मेरी गोद से नहीं उतरता था तो आई यूज टू जस्ट कुक, सिट विद हिम एंड प्ले ऑल द काइंड ऑफ शब्द्स पाठ। तो यूट्यूब पे करते करते सिद्धार्थ मोहन जी का भजन मैं दर तेरे ते आई हुई हूँ प्लेड एंड आई पिक्ड इट अप कि ये क्या चल गया। एंड व्हेन आई सॉ तो मुझे समझ में गुरुजी ने दिलवाया कि गुरुजी कर रहे हैं ये सब कुछ। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग अप फॉर हिम, मैं सत्संग सुनने लग गई। आई कॉल्ड माई सिस्टर इन लॉ कि मुझे तो सत्संग पे जाना है। तो शी सेज यहाँ जरूर होते होंगे तो ढूंढ। मैं ढूंढूं, मुझे कुछ नहीं मिले क्योंकि जो यहाँ पे हमारा गुरुजी का फेसबुक ग्रुप है वो प्राइवेट है, तो कहीं से कुछ नहीं पता चल रहा था। नवंबर आ गया, माय हस्बैंड एंड आई डिसाइडेड कि जिसने सब कुछ दिया है हम उसके साथ थैंक्स गिविंग क्यों ना मनाए। हम फैमिलीज को तो बुलाते हैं बट हमारे साथ कौन था। सो मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने तो यूट्यूब पे सत्संग सुने थे। तो मेरे लिए सत्संग का मतलब था जस्ट थैंकिंग, द पार्ट दैट आई एम डूइंग नाउ इज सत्संग, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं पता था। ही डिड नॉट लेट मी आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। आज भी वो मुझे किसी से कुछ नहीं पूछने देते। ही गाइड्स मी, ही गिव्स मी दैट टेलीपैथिक आंसर। मुझे मतलब ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ने क्या कहा है टेलीपैथी के बारे में और डायरेक्ट कनेक्शन के बारे में, उन्होंने खुद ही स्टैब्लिश कराया। तो मैंने एक आसन लगाया, उसके ऊपर अपना न्यू सूट बिछाया जितनी अकल दी हुई है परमात्मा ने, और मैंने उनको थैंक यू किया और अपनी सिस्टर लॉ को फोन किया। आज मैंने सत्संग करा। तो शी डिडंट क्वेश्चन मी क्योंकि उनको डायरेक्ट कनेक्शन का पता है। गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने जोड़ मतलब इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन दीदी नेवर टोल्ड मी ये करना है वो करना है टिल आई डिडंट आस्क हर। वो एक स्टेज पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था तो शी वॉज वेरी हैप्पी। उनको नहीं पता कि मैंने क्या सत्संग करा है, मैंने एक्सप्लेन नहीं करा कि क्या हुआ। तो गुरुजी मस्ट बी लाफिंग एट मी लाइक यू ऑल मस्ट बी कि यू नो कि ऐसे थोड़ा ना होता सत्संग, सत्संग तो डिफरेंटली होता है। तो माई फ्रेंड कॉल्स मी, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, न्यू ईयर्स का क्या प्लान है। तो ऐसे न्यू मॉमी हूँ, क्या प्लान है, आई एम गोइंग टू स्पेंड टाइम विद लिटिल वन। तो शी सेज आई सर आप क्या कर रहे हो। शी सेज मैं तो यहाँ पे सत्संग होता है तो मैं वहां पे जाऊंगी। आई सेड किसका सत्संग। बट ऑब्वियसली संगत जी, हमारे गुरु जी का सत्संग। तो शी सेज वो प्राइवेट सत्संग है पर आई कैन ऑलवेज आस्क द होस्ट टू गिव यू द इनवाइट। मैं बहुत खुश हो गई बट फ्यू मिनट्स में मेरी खुशी खत्म हो गई क्योंकि माई हस्बैंड इज गॉट अ न्यू जॉब, ही कैन नॉट टेक ऑफ। तो अभी प्रोबेशन का पहला साल खत्म नहीं हुआ है। तो सर आई कांट कम, इट्स अ मंडे। शी सेज डोंट वरी, मुझे अपना ईमेल दे दो, मैं तुम्हें किसी किसी ग्रुप में ऐड करवा दूंगी। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। विद गुरुजी's ग्रेस जो यहाँ पे हमारा सत्संग होते हैं वहां का इनवाइट आता है संगत जी, और वो दिसंबर आई थिंक 17th का है, और दैट इज द ओनली संगत दैट हैपेंड नियर आवर हाउस, आई थिंक 40 minutes अवे, एंड वी गो देयर। हमें कुछ नहीं पता। सो बस दीदी ने दो बातें बताई थी, वहां पे पैसे नहीं चढ़ाने, मत्था टेकना है, किसी से बात नहीं करनी, और जो सेवादार कहे वो मानना, दैट्स इट, और अच्छी तरह से तैयार होके जाना है। और मैं सोच रही हूँ कि ये बच्चे को तो ऊंची आवाज से प्रॉब्लम होती है, ये तो रोता है, और ये तो गुरुद्वारा साहब में भी एक बार गया था तो ही वो क्राइंग कि बाहर चलो बाहर चलो। तो अब हम जब वहां पे गए तो हमें तो स्पीकर के पास जगह मिली। तो मैंने अपने मन में कहा कि अनु बेटा तैयार हो जाओ कि तुम्हें घर वापस जाना पड़ेगा बिकॉज ही क्राई। मैं इसकी तरफ देखती हूँ और ये स्माइल कर रहा है। आई वाज लाइक, एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट एंड ही स्माइलिंग। यू नो आई वाज लाइक सरप्राइज्ड। इतने में सेवादार अंकल, बॉबी अंकल, जिनको आप सब लोग जानते होंगे, वो आते हैं। तब मुझे नहीं पता था वो कौन है। तो ही से ऊपर चले जाओ। मैं बड़ी सरप्राइज होती हूँ कि किसी के घर में ऊपर चले जाओ, ऐसे कैसे, क्योंकि पता नहीं है कि ये सिस्टम है। वी गो देयर एंड वी सिट देयर थ्रू आउट, एंड ये बड़ा खुश होता है। एंड हमें तो कहते हैं ना, लत लग गई वाली बात है कि वाओ व्हाट एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा लगा। और गुरुजी ने फर्स्ट डे जो मेरे सारे नखरे थे और जो मेरे सारे ड्रामे मैं करती थी वो सब सेट करने का
पहली स्टेज सेट कर दी, क्योंकि दीदी ने कहा था लंगर में जो भी मिलेगा सारा खाना है, और सत्संग भी थोड़े बहुत कोई सुना होगा, आई डोंट रिमेम्बर सत्संग का एग्जैक्टली, बट दीदी ने बोला कुछ छोड़ना नहीं। तो संगत जी, मुझे ना बचपन से आदत है कि मैं चाय जब पीती थी तो एंड वाली छोड़ देती थी, जस्ट थिंकिंग कि ओ गले में पत्ती आ जाएगी। गुरुजी नोज ऑल, उन्होंने मेरे को चाय प्रसाद में ग्रीन लिप्टन की जो टी लीव होती है, वो जब आप उसको बॉईल करते हो वो पूरा एक लीफ बन जाती है, वो मेरे मुंह में आया एंड मैंने उसे निकाल के साइड पे लगा दिया। आई रिमेम्बर दीदी ने कहा था सारा खत्म करना है। आई एट दैट। द गर्ल हु लीव्स लिटिल टी थिंकिंग कि इसमें टी लीव हो सकती है, उसको गुरुजी ने फर्स्ट डे ये करवाया। थैंक यू गुरुजी, बिकॉज इट्स ऑल यू। उसके बाद जब भी सत्संग होते थे, गुरुजी वो सब्जियां खिलवाते थे जो मतलब मेरे लिए टेक्निकली आउट ऑफ सिलेबस मानी जाती थी। तो जब गुरुजी ने ये सब कराया, हम रेगुलरली जाने लग गए, और रेन और शाइन हमें जाना है, और वो फर्स्ट संगत को छोड़ के बाकी सारी संगत 2.5 घंटे या 2 घंटे के डिस्टेंस पे होती थी। सो वी वुड आइडियली लीव एट 3:30 टू बी देयर ऑन टाइम, और रात को पूरे 12 बजे हम घर पहुंचते थे। 12:10 पे, या इतना टाइम लगता था। तो अगर बहुत दूर होता था तो मैं रोती थी, क्योंकि हस्बैंड बोलते थे कि तूने वहाँ रहना नहीं है किसी होटल में या रेस्ट हाउस में। तो बिकॉज मैं बोलती थी, गुरुजी कहते थे सीधा घर जाओ ब्लेसिंग्स लेके, तो इतनी देर मैं ड्राइव नहीं कर सकता। तो मैं रोती थी संगत जी अगर मैं नहीं जा पाती थी। तो गुरुजी यूज्ड टू मेक श्योर कि कुछ ना कुछ करें। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे चलो लेट्स गो आउट, तो हम ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए निकल जाते थे। और गुरुजी कभी फेसबुक पे कहीं का दिखा रहे हैं कुछ, कभी वो आउट ऑफ द ब्लू कुछ प्ले करा देते थे, और मतलब मैं रोते रोते हंस पड़ती थी या बैठे बैठे रोने लग जाती थी। तो हस्बैंड मुझसे अगली बार चले जाएंगे, लाइक नो, लुक एट द वे ही इज डूइंग, ही इज कमिंग टू मी, आई कांट गो। तो मेरे को एक संगत मिल, जो गुरुजी ने एक ही संगत से बात करवाई, हम एक जगह टाइम से पहले पहुंच गए। तो मैंने उनसे पूछा था कि गुरुजी के बड़े स्वरूप कैसे मिलते हैं यहाँ पे, कि हम अगर उसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो वो उसके पिक्सल्स फटते हैं। तो शीशे आप मेरा नंबर ले लीजिए और बाद में बात कीजिए, बस ये बहाना उन्होंने बनवाया। एंड थ्रू दैट संगत ऑफ गुरुजी, ही मेड मी थिंक एंड अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स which were meant for me as a hidden messages, पर मुझे नहीं समझ आते थे। जैसे मैं नहीं जा पाती थी तो वो मुझे बोलते थे कि आपने वो व्याख्या सुनी है ना, हाजिरी में गैर हाजिरी, आप चाहे वहां बैठे, आपका ध्यान तो गुरुजी में है ना, तो डोंट वरी, आपकी हाजिरी लग रही है। एंड ऐसे मुझे ना तसल्ली दे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहना, गुरुजी कहते थे जो मेरे पास नहीं आते मैं उनके पास आता हूँ, इसलिए कि तो मतलब लेजीनेस का वो है, और मुझे तसल्ली दे रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी मेड अस स्किप एग्जिट्स 2 बार, और आफ्टर द संगत, और हम बहुत ही सुनसान कंट्री साइड से वापस आए। और मेरे मन में ये थॉट आई कि गुरुजी कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं आना। तो आई टोल्ड माय सिस्टर इन लॉ के पता नहीं मैनू इदां लगता है गुरुजी कहते हैं भी हुण हले आना नहीं है, कुछ छोटा दिमाग छोटी सोच की कुछ होने वाला है, ऑल ऑफ दैट। शी सेज अगर तेरे मन च आ गया फिर ना जा। तो मुझे नहीं पता था ना गुरुजी क्यों कर रहे हैं, पर उन्होंने समझा दिया। तो ही मेड मी अंडरस्टैंड यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। व्हाट हैज स्टार्टेड हैपनिंग एवरी, क्योंकि पहला संगत थर्सडे को करी थी, थैंक्सगिविंग थर्सडे को होता है एवरी नवंबर। तो आई सेड थर्सडे को विल सिट विद गुरुजी। सो मैं और बेटा बैठने लग गए। हमें एडिसन के वो लिंक आ जाता था। मैं अपनी चाय प्रसाद बना के इसके लिए जो भी इसको स्नैक प्रसाद देना है वो दे के हम दोनों बैठ जाते थे। वो जब लिंक आता था मैं टीवी पे उसको रिले कर देती थी और ये बैठ के दिखता था। रैंडम लोगों को कहता था मम्मा लुक पापा इज सिटिंग। तो हमारा ऐसे पाठ होता था और मैं गुरुजी को बोलती थी, मैं गुरुजी आई एम बीइंग लेजी, मैं बहाना लगा रही हूँ ना, मैं जा नहीं रही हूँ, मैं घर पे कर रही हूँ। देन गुरुजी ये इसमें आगे पीछे हो रहा था, एक ओंकार के बाद कभी लिंक आता था। फिर गुरुजी ने समरसेट का लिंक भेजना शुरू कर दिया एवरी थर्सडे, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती थी। तो एवरी थर्सडे पूरे 4:30 विच इज अगेन टोटल ऑफ 7, तो हम बैठ जाते थे और गुरुजी की कृपा से ही यूज्ड टू हेल्प।
हैव दैट। वो एक और सत्संग है कि किस तरह से गुरुजी ने लाइव स्ट्रीम को कंटिन्यू करा, दैट विल शेयर सम अदर टाइम। तो ये सब कुछ हो रहा था और मेरे मन में ये सवाल रहता था कि आई एम ट्राइंग टू बी स्मार्ट, मैं चालाकी कर रही हूँ अगेन, जैसे चालाकी करके थर्सडे को गई थी, ये भी चालाकी हुई है, मतलब दिस इज नॉट करेक्ट, यू शुड गो टू सत्संग, राइट। तो मुझे गुरुजी ने एक ड्रीम दर्शन दिया, मुझे ईयर अब भूल गया, जब ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी। उस ड्रीम के 3 पार्ट्स थे। पहला पार्ट था कि जो हमारा लिविंग एरिया वो पूरा वाइट हो गया, जैसे हम, अब मैं वो वर्ड को क्या एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जैसे पूरा शिवलोक बन गया। पर उस टाइम पे मेरे को सिर्फ था कि प्योर डिवाइन प्लेस है, जो स्पार्कलिंग सिल्वर ग्रे सिल्वर है, जहाँ पे ग्रेश कलर और वाइट कलर दिख रहा है। कोने में एक बोल है, उसमें से रेज निकल रही हैं बहुत सारी, और वो अमृत प्रसाद है। ड्रीम में मैं सोच रही हूँ कि ये या तो वो वाला अमृत प्रसाद है जो गुरुद्वारे में मिलता है, या ये वो जल प्रसाद है जो हम गुरुजी का लेते हैं, या ये वो संगत के पैरों के वो हैं, अमृत की संगत इज वॉशिंग देयर फीट, एंड ये वो है। तो दीज आर द थॉट्स दैट वर देयर इन द ड्रीम। सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्रीम में गुरुजी दिखाते हैं कि वो घर में चल रहे हैं, एक्चुअली सी हिम वॉकिंग। थर्ड पार्ट में वो दिखाते हैं कि मैं टीवी पे आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया क्योंकि एक और संगत जी को उन्होंने ड्रीम दर्शन में कहा था कि जब संगत आएगी तुम्हें उनके चरणों को धोना है प्रॉपरली, क्योंकि मेरे पैर सड़ रहे हैं इन ऑस्ट्रेलिया एंड वी बोथ डोंट इवन टॉक टू ईच अदर। मुझे ये किसी थर्ड संगत ने बताया कि हम उन आंटी के घर गए, उन्होंने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे पैर जल रहे हैं, और दैट आंटी वाइब्ड एवरीबडीज फीट आफ्टर, क्योंकि सर्दियां थी यहाँ पे। तो वो मुझे फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, दैट ही इज टेकिंग केयर ऑफ समवेयर समवन, नॉट यूनिवर्सली वो सबको ब्लेस कर रहे हैं। सेकंड पार्ट वो उन्होंने समझा दिया, क्योंकि एक बार हम गुरुजी का एक स्वरूप को जो गुरुजी ने किसी संगत के घर गए थे, उन्होंने बोला था कि गुरुजी ने हुक्म देता है थोड़े नाल जाना है, और अभी संगत खत्म भी नहीं हुई है, वहां पर संगत बैठी और हमें वापस आना है 2 घंटे दूरी पे। तो शी टेल्स अस सेवादार अंकल कि ये स्वरूप इनके साथ जाएगा। आई मीन चलते संगत में कौन कर सकता है ये सब कुछ। सो दैट स्वरूप ऑफ गुरुजी महाराज केम विद अस एंड स्माइलिंग है। वो 2020 की बिगिनिंग का सत्संग था, न्यू ईयर्स का, एंड वो हम उसको माउंट करने की कोशिश कर रहे थे। तब बहुत रात थी एंड वी जस्ट फिनिश्ड माउंटिंग इट, मेरे हस्बैंड और मैं। तो जब हम बैठे थे, वी हियर रसलिंग ऑफ अ क्लॉथ, एंड हम दोनों ने टर्न अराउंड करा, कोई भी नहीं घर में, रात है। तो वो सेकंड ड्रीम मुझे समझ में आ गया कि ही इज, आई डेंट सी हिम, वी हर्ड हिम। तो वो रसलिंग ऑफ रोप भी क्लियर हो गया कि हाँ गुरुजी हैं यहाँ पर। थर्ड नहीं समझ में आ रहा था, एंड जैसे गुरुजी ने अब तक कहा था कि दिमाग में ही डाला था किसी से कुछ पूछना नहीं, नेवर आस्क्ड। सो टाइम फॉरवर्ड फॉरवर्ड होता गया, एंड संगत जी जैसे 2020 आया, तो जब बड़े मंदिर से मंत्र जाप होता था, वी यूज टू प्रोजेक्टेड ऑन द टेलीविजन, स्ट्रीम कर, ऑटो प्ले कर लेते, एयर प्ले कर लेते थे उस पे, टीवी पे, कि ही कैन सी बड़ा मंदिर बेटर, तब मुझे बहुत देर बाद, मतलब पहली बार में नहीं समझ आया, वाइल वी वर सिटिंग मेरे दिमाग में आया कि ही सेड मैं टीवी पे आऊंगा, एंड लुक एट इट, ही डिड दैट। और जब कोविड शुरू हुआ तो सब जूम पे आ गए, तो मुझे उन्होंने अपने आप आंसर दिया कि तेरे साथ मैं पहले से ऐसे करता था, देख अब तो सारी दुनिया ही ऐसे कनेक्ट हो रही है। सो वो गिल्ट, वो फीलिंग कि एम आई डूइंग द राइट थिंग केम, एंड व्हाई डिड गुरुजी नॉट मेक मी गो वाज बिकॉज बेटे को बोलते थे कि चुप रहना है वहां पे, एंड वो बिल्कुल नहीं बोलता था, कोई टॉय नहीं लेके जाता था, सिर्फ ये वो अपने लिप्स को रोल करके ओम पे, जब सदा मासूम जी बोलते हैं, वो ऐसे मुंह बना लेता था, और उसको जितने भी संगत जी जानते हैं उसको ओम बेबी बुलाते हैं वो सत्संग में। तो गुरुजी वॉज नोइंग कि मैं घर पे बोलती हूँ बोल और वहां पे बोलती हूँ चुप कर, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस लिटिल चाइल्ड, सो ही, that is why he did not let me go, and this is how he cleared it to me later on. Then he started speaking and normal जैसे बच्चे बोलते हैं। लेकिन अभी भी वो जो भूख है सत्संग की वो नहीं खत्म हुई। ये प्री कोविड की बात है, तो आई वाज थिंकिंग कि
कैसे होगा? वही संगत जिससे गुरुजी ने एक बार बोला था कि फतेह स्वरूप पूछो, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर एक बुजुर्ग कपल है, वो भी नहीं आ सकते, आपका छोटा बच्चा है, वाई डोंट यू कनेक्ट विद दैट आंटी एंड आप इकट्ठे सत्संग कर लो। तो आंटी का डिस्क्रिप्शन है कि उनकी मोटी मोटी आंखें, दैट्स इट, बिकॉज हम किसी से बात नहीं करते थे तो नाम तो पता ही नहीं है। सो शी सेज कि आप ये वाला एरिया कोड आपका वाला ढूंढो इस ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आपको मिल जाएंगे। वहां पे पिक्चर तो मिल जाती है, लेकिन नहीं वो नहीं, शी सेज कि आप उनकी डॉटर इन लॉ को फोन करो, वो इंडिया में है, एंड दिल शी पास ऑन द मैसेज। मेरा फोन नहीं होता, एंड आई एम सिटिंग इन गुरुजी दरबार, एंड बेटा ट्रे से खेल रहा है और वो ट्रे से मेरा चाय प्रसाद गिर जाता है, एंड आई स्टार्ट क्राइंग। तो माय हस्बैंड से कि तुम इसलिए नहीं रो रहे हो कि तुम्हारा चाय प्रसाद गिर गया। मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, अच्छा डिप डिप वाली चाय बनाई थी इसलिए आपको पसंद नहीं आई, इसलिए चाय गिरा दी, और मैं रोने लग जाती। तो माय हस्बैंड से नहीं, तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हें संगत नहीं मिल रही, नॉट बिकॉज दैट चाय प्रसाद इज ड्रॉप्ड। तो अगर हुक्म है तो गिर गई, इट्स ओके। तो आई सेड यस यू आर राइट। सो देन शी टेल्स मी कि तुम एरिया कोड से ढूंढो। गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर वी ऑल नो। वो आंटी की मतलब एरिया कोड मिल जाता है, वो आंटी ने शेड्स पहने हुए हैं, अब मुझे आंखें कैसे पता चले? सो आई जस्ट टुक दैट स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू दैट गर्ल कि क्या ये आंटी है वो? शी सेज हाँ जी। एंड आई कॉल दैट आंटी विद गुरुजी's ब्लेसिंग, एंड अंकल ने बाद में बताया, उनके हस्बैंड ने, कि शी वॉज डांसिंग आफ्टर लिसनिंग टू योर फोन की वाव नाउ विल अटेंड संगत। सो गुरु जी की कृपा से गुरु पूर्णिमा को यहाँ पर गुरु जी ने सबसे पहला सत्संग करवाया, एंड नाउ द फैमिली इज ग्रोइंग, वी हैव मंथली सत्संग्स, गुरु जी इज ब्लेसिंग दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल जर्नी, एंड ही मेड इट अ पॉइंट कि जब करना है मैंने करना है, वो थॉट प्रोसेस इज गिवन। एंड कहाँ मैं रोती थी कि मुझे रोज जाना है, मतलब हम कोई मिस नहीं करना, किसी तरह से भी मिस नहीं करना, सत्संग। और मैं ऐसे रोती थी जैसे किसी गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से अलग कर रहा है कोई, एंड आई यूज्ड टू क्राई, आई कुड नॉट कंट्रोल। सो आई ऑलवेज से गुरुजी इज माई इश्क हकीकी, एंड माई हस्बैंड इज माई इश्क मिजाजी, क्योंकि दोनों का बर्थडे जो है वो 7th of July है। एंड वो जो बॉन्ड है गुरुजी के साथ, वो वर्ड्स में मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो 30th of December 2019 में मैंने गुरुजी को उच्ची दरबार में कहा, हुन्नी मैं कहूंगी कि मैं थोड़े को लाना जदों लेके जाना होया लैज, दैट्स व्हाट ही मेड मी से। बिकॉज हमारा प्लान बन रहा था किसी संगत आंटी के साथ कि 31st को आई गो विद देम, बेटा छोटा है तो ही विल बी विद हस्बैंड, बट उनका प्लान चेंज हो गया, एंड आई सेड अलाउड कि ठीक है मैं नहीं इंटरफेयर करूंगी, यू वांट टू टेक मी, यू वांट टू टेक मी, यू डोंट वांट टू टेक मी, आई लीव इट टू यू। दैट डे एंड टुडे वो मुझे जहां लेकर जाना होता है वहां पर ही गाइड्स मी, ही टेक्स मी वेयर इट्स नॉट मेंट टू बी गो, वो मेरे को वो डिफरेंट फीलिंग दे दी। अब जब मैंने ये कह दिया, उन आंटी का प्लान चेंज हो गया। 31st का संगत अटेंड कराई गुरुजी ने मिडनाइट तक। नेक्स्ट डे मॉर्निंग किसी के घर अमृत वेला था। उसके बाद गुरुजी ने अगेन ही टेस्ट से उन्होंने यहाँ लोकल संगत के घर सत्संग रखवाया, और जहां पर बिगिनिंग में रिमेंबर मुझे 1 जनवरी का इनवाइट आया था, उन आंटी से इनवाइट दिलवाया। इनको हाँ करवा दी, जो यहाँ लोकल वाले अंकल हैं उन्होंने बाद में इनवाइट भेजा। तो मैं गुरुजी से पूछूं, गुरुजी कितने जावा, और मोजा जवाब दे अंदर बस्तियां निभानी है, उत्थे जान दी की लोड़ है यहाँ पे, बट पहला तो उन्होंने क्या सी। आई एम लाइक व्हाट टू डू, आई रियली डोंट नो। तो जब मैं वहां मतलब बैठती हूँ तो देन ही गिव्स मी अ गाइडेंस एंड ही सेज कि यहाँ पे इतने टाइम के लिए जाना है, उसके बाद यू गो देयर। सो आई कॉल दिस आंटी एंड आई से कि हम इतने बजे निकलेंगे, हम इतने बजे तक पहुंच जाएंगे। और वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन आंटी एंड शी सेज नहीं, छोटे बच्चे नाल पूरा संगत अटेंड करके नहीं आना। आई एम लाइक हाउ इज शी स्पीकिंग? नाउ आई अंडरस्टैंड दैट गुरुजी मेड हर से दैट। व्हाई डिड गुरुजी टेक मी टू बोथ ऑफ प्लेसेस? बिकॉज यहाँ पर द अंकल इनके घर सत्संग है, उनकी डॉटर इन लॉ इज एक्सपेक्टिंग, वी गो बिफोर टाइम, एंड आई टेल हर कि
मेरे को मेरी मम्मा का की बताई हुई बात गुरुजी ने याद करवाई थी कि आप तातीवाओ सुना करो। एंड संगत जी, बिलीव इट और नॉट, उनको कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन थी। मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं, बट वो तब जुड़ रही थी गुरुजी के साथ, उनके इन लॉज जुड़े हुए थे। आफ्टर I think first week of January, she called me back and she says ki that Shabad helped me and I had a very easy delivery. Doctors were also surprised. So he made me to go to a place to give a message to somebody, which I did not know. And he took me to the other place from where he came in the form of Swaroop. कि उनका संगत चल रही है और वो आंटी मुझे वो स्वरूप दे रहे हैं और वो स्माइलिंग स्वरूप आ रहा है और एक तरफ मैं उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, दूसरी तरफ गुरुजी का स्वरूप है सीट पे और मैं उसको बकल नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत बड़ा नीचे रख नहीं सकते। तो जैसे जीसस क्राइस्ट क्रॉस पे वैसे मैं 2 घंटे इस तरह से बाजू करके आई एंड आई वाज लाइक गुरुजी कुछ कुछ तो काट ही रहे होगे, वो ही जानते हैं। एंड यहाँ पर ये खत्म नहीं होता। गुरुजी ने हर सैटरडे जो पर्सन वांटेड टू कनेक्ट, हर सैटरडे जो पर्सन रोता था कि ओ अब जाएगा, ये तो बहुत दूर है, उसके लिए गुरुजी ने इमेंस ब्लेसिंग्स दे दी। दैट एवरी डे विद हिज ब्लेसिंग्स ही इज कनेक्टेड मी टू अ प्लेटफॉर्म वेयर सत्संग हैपेंस, वेयर द लिटिल वन रन्स टू द जोत। एवरी डे ही डज आरती, उसका स्कूल होता है बट ही सेज मुझे जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कह के ही सोना है। सो हु इज डूइंग दिस ऑल फॉर अस? गुरु जी। किस तरह से उन्होंने बहाना बनाया कि यहाँ पे हर रोज कनेक्ट हूँ, ये वही जानते हैं। बहुत शुक्राने हैं। द जर्नी इज गोइंग ऑन एंड इट विल गो ऑन फॉर एवर। आई डोंट इवन नो how many satsangs that I have missed, but before I leave and take Guruji की आज्ञा, there's the latest satsang that happened few months back, मुझे डेट नहीं याद। The little one had lot of cough and cold क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा virals and different चीज़ें होती हैं। This is his first year of school, so naturally it's part of his growth and all। इसको बहुत ज़्यादा cough and cold हुआ था and he came back from school and I'm helping him clean his nose and all। तो I feel कि इसके nose में कुछ बहुत हार्ड है। तो I'm surprised कि इतनी हार्ड चीज क्या होएगी। तो I ask him, मुझे कहता मम्मा वो जो प्लेग्राउंड में बाक होता है ना, ट्री का वो जो बाक है वो चला गया मेरे नोज में। सर पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे मतलब ऐसे बोल रहा होगा कि अगर वो नोज में होगा तो दर्द होएगी, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। एंड आई टेल माई हस्बैंड कि झूठ तो बोलता नहीं है, इसने ऐसे कहा है बट मुझे तो वो कुछ दिख नहीं रहा है। तो ही सेड जस्ट कीप एन आई ऑन हिम एंड इफ यू फील एनी इमरजेंसी जस्ट कॉल 911 एंड टेक हिम, क्योंकि नोज ईयर्स एंड थ्रोट एवरीथिंग इज करेक्ट कनेक्टेड, वी ऑल नो दैट। संगत जी, बिलीव इट और नॉट, अगेन व्हेन ही गोज टू द रेस्टरूम ही सेज मम्मा आई एम फीलिंग लिटिल स्टफी। तो अभी छोटा है तो ही कैन नॉट क्लियर हिज नोज ऑन हिज ओन, तो आई वाज हेल्पिंग हिम। I can't even explain, वो ½ इंच का होगा that bark, it came out of his nose and I still have it with me on the counter, reminding myself कि हमारे को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। अगर इसको वो कोल्ड नहीं हुआ होता, वो शायद वो अंदर चला जाता, और वो अंदर नहीं गया, वो बाहर गुरुजी ने निकाल के दिखाया कि I'm taking care of him in every which way, he's taking care of all of us, not him only, all of us in every which way। and that small stick, वो छोटा सा जो पार्ट है, वो मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि क्या नहीं हो सकता था। वो इसकी आंख में जा सकता था, वो इसके इंटरनल सिस्टम में जा सकता था, ऑपरेशन हो सकता था, बट it's a reminder for me on a daily basis how he's taking care of all of us, how he's taking care of each one of us, and by giving a problem he's helping us solve a problem। ये रिमाइंडर है। अगर वो कॉफ कोल्ड नहीं हुआ होता तो वो अंदर चला जाता, इनहेल कर लेता, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती, और वो जहां जहां जाता इसके नोज ट्रैक में या थ्रोट में, वो वहां जख्म करता, क्योंकि कि उसमें जो
ट्री का बाग होता है वो किस तरह का होता है, इनके प्लेग्राउंड्स में वो आम होता है ताकि चोट ना लगे, वो किस तरह से इसके अंदर भी गया। ही सेज मम्मा हवा चल रही थी, उड़ के वो चला गया। सो हाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस। सबको फूलों की तरह रखा हुआ है। आई कैन गो ऑन द होल डे, द होल नाइट, बट आई कैन नॉट थैंक हिम इनफ फॉर वॉट एवर ही इज डन। एंड इस टाइम पे वो बच्चा घर में है, जाग रहा है और वो बोल नहीं रहा, ये कौन करा सकता है? गुरुजी। It is morning here, it is 8 a.m. He's up in the house and he's not speaking. This is Guruji's blessing for me, because this is not me, this is not him, it is his blessing. हर दिन वो बच्चा मुझे बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो तुमरे भवन पे ही इज लाइक जोत, तो पहले पहले बोलता था जल्दी जल्दी घर चलो, टेल द पुलिस पर्सन की हमें रेड लाइट स्किप करनी है, हमें जोत जलानी है। अब वो बच्चे से मैं सीख रही हूँ कि वो हाथ को एक थाल बनाता है, इंडेक्स फिंगर को जोत बनाता है, और किसी के घर भी होता है तो बोलता है मम्मा लेट्स हैव द जोत। सो वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम, बिकॉज मुझे तो कुछ नहीं आता, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। बट बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं कि वो हैंड पिक्ड संगत से बहुत कुछ सिखाते हैं। थैंक्स टू कोविड, जिसकी वजह से ये रोज के सत्संग की ब्लेसिंग्स, और जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं फिजिकली, जो गुरुजी को मिले हुए हैं, उनसे उन्होंने इतना कुछ सुनवाया है कि पता है कि कहाँ कहाँ हम क्या क्या गलतियां करते थे जो गुरुजी को नहीं पसंद। एंड पहली सत्संग में गुरुजी ने आलू बड़ियां बनवाई थी जो मैंने जिंदगी में नहीं खाई थी, वो बनवाई थी। ये एक और उन्होंने मेरे को मेरे नखरों में से एक और नखरा कम किया था, मुझे वो सब कुछ करवा कर कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आई एम स्टिल लर्निंग, आई नो नथिंग, गुरुजी इज द डूअर। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना। और आपने ही इस बच्चे को ब्लेस करके दिया, बिकॉज मेरी जो गायनोकोलॉजिस्ट थी उनका नाम था डॉक्टर ओल्गा, उनका नाम है डॉक्टर ओल्गा, शी स्टिल देयर। सो जब बाद में पता चला कि ओल्गा आंटी, एंड सो आई कुड कनेक्ट द डॉट्स। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। आप सबके चरणों में मेरा सर, ये उनका हुक्म है, क्योंकि संगत गुरुजी बसते हैं। मुझे गलती आने में गुरुजी तो मुझे माफ, बिकॉज आई एम बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। सो बेअंत शुक्राना गुरुजी, and God bless everyone. Thank you, the Sevadars of this group, for organizing all of this with Guruji's blessings. We all are blessed to be a Guru Parivar. Shukrana Guruji. संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिए हुए नंबर पर आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम आपका सत्संग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।